हाय एवरीवन, दिस इज ममता सिंघवी फ्रॉम लक्ष्य एमबीबीएस। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम फिलीपींस के एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, जहां पर आज रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चाह रहे हैं एडमिशन लेना, बट अगर उनका नीट में क्वालिफाई नहीं हुआ है तो हम देखते हैं कि अभी भी उनके पास एक ऑप्शन है कि वो डीएमएसएफ में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि वहां पर आप अगर विदाउट नीट एडमिशन लेते हैं तो वहां पर आप नीट की प्रिपरेशन करते हैं, साथ ही साथ बीएस कोर्स चलता है, तो आप डेफिनेटली नीट भी पास हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका एक साल बचे और आप सक्सेसफुल डॉक्टर बने, तो आज हमारे साथ एक स्टूडेंट है लाखन पाटीदार, जो कि डीएमएसएफ में 2019 में एडमिशन लिए है। उन्होंने नीट डिस्क्वालीफाई होने के बाद भी ये डिसीजन लिया जो कि बहुत टफ था, बट वो सक्सेसफुल रहे क्योंकि उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट पास किया है। आज हम उन्हीं से सुनते हैं कि क्या है नीट और बीएस में मैनेजमेंट, कैसे वो नीट पास हो गए और आज कैसे वो एमडी में इनरोल कर रहे हैं। हाय लखन, कैसे हो? हाँ मैम, ठीक हूँ ठीक हूँ। ओके लखन, आज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो डीएमएसएफ में एडमिशन लेना चाहते हैं, बट आफ्टर रिजल्ट जब वो अपना नीट स्कोर देखे तो उन्हें लगा कि हम लोग डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, बट स्टिल वो चाहते हैं कि हम एडमिशन लें। तो जैसे कि हम जानते हैं कि डीएमएसएफ में हमारे पास ऑप्शन है कि हम अगर नीट डिस्क्वालीफाई हुए तब भी हम वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। यस तो मैम। जब आपने नीट डिस्क्वालीफाई होकर एडमिशन लिया है, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि वो कैसा रहा आपका सफर, कि आपने नीट और बीएस दोनों एक साथ किया, कैसे आपने वो डिसीजन लिया। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ हाँ से हैं, आपने कब एडमिशन लिया। हाँ मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज लाखन पाटीदार। आई एम फ्रॉम खंडवा, मध्य प्रदेश। एंड मैंने लास्ट ईयर 2019 में मैंने एडमिशन लिया था। एक जब नीट का रिजल्ट आया तो मैं अनक्वालिफाइड हो गया था, और मेरे सामने दो ऑप्शन थे। एक तो कोचिंग करके गैप ईयर लेने का, और फिर से सारा नीट का पढ़ने का, और फिर दूसरा डीएमएसएफ के साथ एक साल बीएस का कंप्लीट करना, और उसी के साथ नीट की तैयारी करना। तो टाइम के साथ देखे जाए, लाइक ये मेडिकल फील्ड में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए फिर मैंने बीएस करने का सोचा नीट की प्रिपरेशन के साथ। तो मेरी नीट की प्रिपरेशन के साथ बीएस भी अच्छे से हो गया, और नीट भी क्वालिफाई हो गया, और बीएस भी कंप्लीट हो गया। ओके, लेकिन आपने फिलीपींस ही क्यों चूज किया था? मैम, फिलीपींस बाकी कंट्रीज से बहुत डिफरेंट है। वो डिजीज पैटर्न देखा जाए तो फिलीपींस और इंडिया का बहुत सिमिलर है। वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर नहीं है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, और फूड भी अपने मतलब इंडिया जैसा ही मिलता है, और वेदर कंडीशन भी सेम है, मोस्टली सेम है। ओके ओके, तो आपने जब नीट की प्रिपरेशन करी तो इनिशियली आपको कैसा लगा जब आपने ये डिसीजन लिया कि मैं बीएस और नीट दोनों एक साथ कैसे पढ़ूंगा? हाँ मैम, बहुत हार्ड था। लाइक कुछ समझ नहीं आ रहा था स्टार्टिंग में, लेकिन फिर भी पापा ने बोला कि तू कर सकता है तो कर ले, लाइक हो जाएगा तुझसे, ऐसा मोटिवेशन दिया। तब जाके फिर मैंने एडमिशन लिया, और फिर वो बहुत इजी था मैम, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। यदि 150 160 के लिए आप कर रहे हैं नीट प्रिपरेशन, तो इतना कुछ हार्ड नहीं है, वो हो जाता है इजीली। ओके, आपकी बैच में कितने स्टूडेंट थे लखन जिन्होंने नीट मतलब डिस्क्वालीफाई थे और बीएस और नीट दोनों साथ में किए? मैम 500 to 600 स्टूडेंट्स थे। 500 से जिन 600 हाँ स्टूडेंट थे। हाँ ओके, तो मोस्ट ऑफ कितने उसमें से सारे नीट भी हो गए और बीएस भी कोर्स हो गया उनका? मैम, सारों का हो गया। कुछ 15-20 बच्चे बच गए थे जिनका नहीं हो पाया, बाकी सारे लोग क्वालिफाई हो गए थे, और वो सब अभी है साथ में। ओके, 500 से 600 बच्चे में ऑलमोस्ट सारे पास हो गए हैं। हाँ मैम। ओके, तो वहां पर नीट की जो फैकल्टी है उनके बारे में क्या आपका ओपिनियन है कि कैसे पढ़ाते हैं वो, क्योंकि बच्चे इंडिया में भी नीट पढ़ते हैं, मींस बिफोर टेकिंग एडमिशन इन हाँ एमबीबीएस, हाँ तब भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो कुछ ना कुछ या तो फैकल्टी का या स्टूडेंट का जो डिसिप्लिन या एकेडमिक होता है वो नहीं हो पाता है। तो वहां पर कैसा है नीट फैकल्टी का जो इन्वायरमेंट है या जो उनका स्पीकिंग या वे ऑफ टीचिंग कैसा है?
यस मैम, देखा जाए वहाँ की फैकल्टी एक्सपीरियंस्ड है मैम। वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से सेलेक्ट करके कुछ फैकल्टीज को लाए हैं जो वो तीनों सब्जेक्ट को सेम प्रायोरिटी देते हैं। फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री, तीनों को सेम प्रायोरिटी देके तीनों के लिए एक्सपीरियंस फैकल्टी लेकर आते हैं, ताकि बच्चे जिसका जिसमें इंटरेस्ट ज्यादा वो अच्छे से पढ़ सके। ओके, आप वहाँ के इन्वायरमेंट, फूड और जो मैनेजमेंट है उसके बारे में क्या बताएंगे, क्योंकि आप वहाँ रह चुके हैं। मैम बहुत डिसिप्लिन्ड है सारी चीजें। सब टाइम के अकॉर्डिंग होता है, जो जिस टाइम होना चाहिए वो सारा एकदम टाइम के अकॉर्डिंग, सारी चीजें बहुत डिसिप्लिन्ड है। मैनेजमेंट भी बहुत कोऑपरेटिव है, आपको कोई हेल्प चाहिए तो करते हैं वो लोग। और बहुत सपोर्टिंग है मैम। या जैसे नीट हम प्रिपरेशन कर रहे थे, तब वो लोग हमसे हमारे एग्जाम्स के मार्क्स पूछते थे, यदि कम आते थे तो फिर बोलते थे कि और पढ़ो, यहाँ मत जाओ, सैटरडे संडे आउटिंग मत जाओ और पढ़ाई करो। और बहुत ऐसा सारी चीजों में हेल्प करते थे वो लोग। ओके, तो आपकी जो नीट की क्लासेस होती थी और जो बीएस की क्लासेस है, उन दोनों में आप कैसे बैलेंस करते मैम थे? वो मैनेजमेंट के थ्रू लाइक मंडे और ट्यूसडे बीएस क्लासेस रहती थी, बाकी पूरा वीक नीट क्लासेस रहती थी। तो बीएस में उतना ही रहता था, जो पढ़ाया है क्लास में वो एक बार आके रिवाइज कर लो। लेकिन नीट में क्या था कि खुद से भी पढ़ना पड़ता था बहुत सारा, तो हो जाता था बैलेंस, उतना ज्यादा दिक्कत नहीं आया। ओके, मतलब आपका सक्सेसफुली नीट भी हुआ है और बीएस भी सक्सेसफुली हुआ है, क्योंकि यस जब मैम। पेरेंट्स या स्टूडेंट से बात करते हैं तो उनको लगता है कि अगर हम नीट क्वालिफाई हो जाएंगे, चलो मान लिया, तो फिर हमारे बीएस कोर्स का क्या होगा। तो आपका बीएस भी सक्सेसफुली रहा और नीट भी, ये सही है ना? यस मैम। यस मैम। ओके, तो और फूड के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप, वहाँ का इन्वायरमेंट या फूड? फूड मैम, फूड मिक्स है, लाइक नॉर्थ इंडियन फूड भी है और साउथ इंडियन फूड भी है। आप लाइक आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सा चाहिए, वो दो दो वेराइटीज ऑफ फूड रखते हैं, तो उस हिसाब से चलता है। ओके, गुड। लेकिन वो स्टूडेंट जो नीट क्वालिफाई नहीं हुए हैं, बट जैसा आपने हार्ड या टफ डिसीजन लिया वो नहीं ले पा रहे, वो कंफ्यूज है कि हम ले या ना ले, कि ऐसा तो नहीं कि हम नेक्स्ट ईयर नीट क्वालिफाई नहीं हुए तो फिर क्या होगा। तो उन सब स्टूडेंट को आप क्या मैसेज देंगे? मैम बहुत क्रूशियल टाइम है सबके लिए। अभी नीट कुछ दिनों पहले नीट का रिजल्ट आया, अभी किसी को कुछ समझ नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही टाइम बीत जाएगा फिर सब रिग्रेट होगा कि ले लेना चाहिए था। क्योंकि 500 to 600 बहुत कंपटीशन है इंडिया में। 560 मतलब जो कैटेगरी वाइज रहता है, तो बहुत ज्यादा नंबर रहते हैं, 600 नंबर्स लाने रहते हैं कुछ। तो इससे अच्छा है कि क्वालिफाई होके डीएमएसएफ में एडमिशन ले ले, ताकि टाइम भी बच जाएगा और डिग्री भी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो आपके अकॉर्डिंग सभी स्टूडेंट्स को ये डिसीजन ले लेना हाँ। चाहिए हाँ। कि डीएमएसएफ में अगर वो पढ़ रहे हैं तो वो डेफिनेटली नीट पास हो जाएंगे। यस मैम। ओके, तो आप ओवरऑल डीएमएसएफ या फिलीपींस के बारे में कोई मैसेज देना चाहते हैं? फिलीपींस एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी कंट्री है। मैंने जब एडमिशन लिया था उससे पहले बहुत सर्च किया था, तब मुझे पता चला था उनका जो अमेरिकन बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। वहाँ वहाँ से जो रिटर्न करते हैं एफएमजी पासिंग रेशियो भी बहुत अच्छा है। इसलिए मैंने डीएमएसएफ सेलेक्ट किया। और फिलीपींस भी बहुत बाकी सारे मायनों में इंडिया से सिमिलर है, इसलिए कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी, इसलिए फिलीपींस भी अच्छा है। ओके, तो थैंक यू लखन, आपका थैंक यू। आज प्रीशियस टाइम दिया। आप स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू। वेलकम।